नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पूरे पोस्ट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में देखिए सोल्व करने वाले हैं। और पेपर का कोड ये देखिए इसमें लिखा हुआ है A215 और ये आपका बीए सेकेंड ईयर का देखिए 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पेपर है ना वो अलग अलग आपका सेक्शन में बटा होता है। सबसे पहले हम सेक्शन ए को पढ़ेंगे। सेक्शन ए में क्या होता है कि टोटल यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन दिए होते हैं और 10 के 10 करने यहाँ पर देखिए अनिवार्य होते हैं और एक क्वेश्चन करने पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताइए। तो इसका जो शासनकाल है वो अब बताना है। तो इसका जो शासन काल था वो आपका 1206 से लेकर और 1210 तक जो है इसका शासन काल था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किस वंश के देखे शासक थे। तो एक गुलाम वंश के शासक थे। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश के जो है शासक थे और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है ना गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था रजिया सुल्ताना के पतन के 2 कारण बताइए। तो इनके पतन के क्या 2 कारण हैं वो आपको बताने थे। चलिए आगे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि गुलाम वंश के पतन के 2 कारण यहाँ पर आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए गुलाम ये भी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना ये भी देखिए गुलाम वंश से थे और गुलाम वंश से देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है उसमें पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है और ऊपर भी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का भी यहाँ पर देखिए शासनकाल पूछा गया है। तो हिस्ट्री में हालांकि कहा ही जाता है कि सन देखे याद करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके शासनकाल को मैं आपको बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से लेकर और आपका 1316 तक देखिए इनका शासनकाल था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने देखिए खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में देखिए ये भी पूछा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी वंश के यानी कि खिलजी वंश का जो सबसे अंतिम शासक जो है वो कौन था, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की। तो बाजार नियंत्रण नीति जो है वो किसने शुरू की ये हमें बताना है। तो बाजार नियंत्रण नीति जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था। तो उस पर देखिए पूछा यहाँ पर देखिए शासनकाल वो आपका पहले ही पूछ लिया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए यहाँ पर आपका जो बाजार नियंत्रण नीति है वो लागू की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है जजिया कर के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए जजिया कर के बारे में देखिए इसमें हम बात कर रहे थे। देखिए जजिया कर के बारे में ना क्वेश्चन जो है ना कई बार देखिए रिपीट हो चुका है। अब क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया था जजिया कर से आप क्या समझते हैं। तो जजिया कर के बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जजिया कर जो था ना वो एक धार्मिक टैक्स था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। गैर मुस्लिम जनता मतलब कि जो मुसलमान नहीं था उसी के ऊपर देखिए जजिया कर जो है लगाया जाता था और उन्हीं से ही ये जजिया कर जो है वसूला जाता था। मुस्लिम धर्म के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे क्वेश्चन देखिए किस तरह से ये पूछ सकता है कि जजिया कर को जो है आपका जो है वो समाप्त किसने किया था। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जजिया कर को जो समाप्त किया था वो अकबर ने किया था। तो कब किया था? तो जजिया कर को जो समाप्त जो है अकबर ने देखिए 1564 में देखिए समाप्त कर दिया था। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए अकबर ने तो समाप्त कर दिया था लेकिन इसे दोबारा से पुनः लागू कर दिया गया था। तो किसने किया था? तो ये भी देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने लागू किया था जजिया कर पुनः दोबारा से। देखिए तो कब किया था ये आपका 1679 में देखिए यहाँ पर देखिए आपका जजिया कर को जो है वो पुनः आपका लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जो कर जो है जजिया कर जो है वो किसने लगाया था। तो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया
था। तो देखिए जजिया कर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर जो है मुझे लगता है कि इस बार आप 100% यहाँ पर आपका दे के आएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक जो है वो कौन था। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिसे देखिए गाजी मलिक के नाम से भी देखिए जाना जाता है। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, और इसका जो उपनाम था वो गाजी मलिक तुगलक था, जो कि आपके तुगलक वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए इसी तरह के देखिए क्वेश्चन दोगे इसमें आपके एग्जाम में देखिए वो हर बार यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर को देखिए इसी वीडियो के माध्यम से देखिए हम सोल्व करवा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। BA BSc BCom सेकंड ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके मोस्टली वीडियो देखिए मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी जो आपका जो एग्जाम करा रही है वो किस तरह का पैटर्न यहाँ पर फॉलो करती है। तो उसी तरह की यदि आप तैयारी करेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर से यहाँ पर आप सब पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कब बदली। देखिए इनकी मोहम्मद बिन तुगलक की पहले आपकी दिल्ली राजधानी थी, उसके बाद उन्होंने राजधानी की दूसरी जगह बदल दी थी। तो कब बदली थी, उस राजधानी कहाँ बदली थी, उस स्थान का नाम यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, जिसके लिए आपको 2 में से 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि उलेमा शब्द से आप क्या समझते हैं। तो उलेमा शब्द से आप क्या समझते हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पानीपत से रिलेटेड। देखिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो कब और किसके मध्य हुई थी। देखिए इसमें 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, प्रथम, द्वितीय और आपका तृतीय। तो इसमें प्रथम से पूछा गया, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपका द्वितीय पूछ ले या फिर तृतीय पूछ ले। तो तीनों के बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला युद्ध जो है वो आपका कब लड़ा गया था। तो पहला युद्ध जो है वो 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था वो आपको बता देगा। देखिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पानीपत का जो पहला युद्ध है वो किसने जीता था। तो बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो पड़ी थी। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की जो नींव जो है वो बाबर ने ही डाली थी। पहला पानी प्रथम युद्ध जब हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। तो बाबर जीत गया था। और यहाँ पर देखिए आपका भारत में जो मुगल साम्राज्य की जो नींव जो है वो आपका किसने डाली थी, वो आपका बाबर ने डाली थी। ठीक है, तो प्रथम के बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया, प्रथम इसे पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं द्वितीय के बारे में। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो आपका 1556 में यहाँ पर देखिए हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो अकबर और हेमचंद के बीच में यहाँ पर आपका हुआ था। कब हुआ था, तो 15 नवंबर आपका 1556 में हुआ था। और इसमें जीता कौन था, तो इसको आप देखिए अकबर जीता था। ठीक है, चल आप बात करते हैं हम तृतीय युद्ध की। तो तृतीय युद्ध यहाँ पर देखिए पानीपत का तो तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1761 में देखिए लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था, तो मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच यहाँ पर देखिए लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था और जिसमें अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये देखिए पूरे 10 के 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन देखिए अभी तक हम कवर कर चुके। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2 को लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। 2 में से किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर करना होता है। जैसे अथवा लिखा है ना, तो या तो आप ये करिए या फिर ये करिए, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर करना होता है। सेक्शन बी में हम देखिए आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पर आपको करना था। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन यहाँ पर आपको करना था। देखिए कुतुबुद्दीन से यहाँ पर लेके इस पेपर में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछ लिए गए हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण नीति है इसके बारे में देखिए मैंने आपको बता भी दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति एवं आर्थिक सुधार को यहाँ पे आपको बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं एवं उनकी विफलता के कारण यहाँ पे आपको बताने हैं। विभिन्न योजनाएं और उन योजनाओं की विफलता के क्या कारण रहे हैं वो आपको बताने थे। अब देखिए यहाँ पर आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई युद्ध के बारे में देखिए ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया गया था 2 नंबर में, और अब ये 7.5 मार्क्स का भी पूछ लिया गया है। तो पानीपत की लड़ाई प्रथम, द्वितीय और तृतीय को आप बहुत अच्छे से देखिए याद करके जाइएगा। कब लड़ी गई थी, किन किन के बीच लड़ी गई थी, कौन जीता था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि पानीपत की जो प्रथम युद्ध के कारण और परिणाम का वर्णन यहाँ पे आपको
करना था। या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। तो काफ़ी इन इस पेपर में तो जितने भी क्वेश्चन है ना, यदि आप इनकी भी तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ 70% आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो कर चुके हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को आधार मान के भी अपनी तैयारी करते हैं तो। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिए सेक्शन ई हम आ गया। सेक्शन ई में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताइए तथा इसमें इब्राहिम लोदी कहाँ तक जिम्मेदार था। तो दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को देखिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन कहाँ तक ठहराया गया था वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत ने स्थापत्य कला के विकास पर एक निबंध लिखे थे। दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था उसके ऊपर आपको एक लेख यानी कि एक निबंध यहाँ पे आपको लिखना है। तो दोस्तों देखिए, पूरे क्वेश्चन पेपर को हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा देखिए जरूर ऊपर गया होगा। अगर गया है तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल को आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि सीसीएस यूनिटी से पल पल की अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर डे बाई डे अपलोड कर देते हैं। प्लस अदर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी देखिए हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए। दोस्तों चले चलते हैं, जल्दी मिलते हैं वीडियो में इस तरह के लेटेस्ट के साथ।